मेरा नाम देवेंद्र गौतम हिसाबी, पोस्ट मुरादनगर, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद का मैं रहने वाला हूँ और मैं सामाजिक कार्य करता हूँ जो बाबा साहब के मूवमेंट को कोशिश करता हूँ जानने की। आप जैसे पढ़े लिखे विद्वान सामाजिक कार्यकर्ता नेता, तो इस कैराना में जो बुद्ध विहार का निर्माण हुआ था उसके लिए तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। हम जो लोग गांव-गांव सर्वे कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि भाई हम समाज के जो लोग हैं वो समाज में कमियां बहुत सारी होता है। अभी मैंने आप लोगों को कुछ बताना कर रहा है, जान के कर रहा है, लेकिन मैं अपने घर से ही बता रहा हूँ कि कल को यहाँ कोई कार्यक्रम हो जाए या बुद्ध वंदना बुद्ध विहार का नाम भी रखा गया है, रखा भी जाएगा, तो आप लोगों से कोई क्या देंगे कि मुसलमान लोग 5 जगह कुछ कर रहे हैं, नकल नमाज पढ़ रहे हैं, तो क्या हम सब लोग जो हमारे साथ होते हैं उनमें हम कैसे तैयार हैं? मैं 4-5 सवाल आपको करूँगा क्योंकि आप लोगों ने मेहनत कम करी है मुझे पता है, लेकिन मैं सबको गिफ्ट देके जाऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, नोट आपके नहीं चाहिए, वोट आपके नहीं चाहिए और सपोर्ट आपके नहीं चाहिए, इनमें से कुछ दुनिया में जो चाहिए ये आपको कुछ नहीं। ठीक है सर, आप सब लोगों ने परिचय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये टेस्टिंग जो है पढ़े लिखे लड़की लड़कों पे ही है, इंटर से नीचे बच्चे को 2 हमारे वकील भी बैठे हैं, मुझे पता नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, देखो यहाँ मूर्ति लगी और मैं ये नाम करा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कौन सी तारीख? कौन सा बता रहा? इधर आओ। बाबा साहब हैं? पूरा बताओ। 14 अप्रैल तक दुनिया को बताओ। सन्नी बता। और जी एक इधर आओ। 14 अप्रैल 1891 क्या कह रही हो? 1900 चलो अब आएगा थोड़ा सा बैठ जाओ बेटा। देखो उस बच्चे ने इससे क्या होता है यहाँ आने में जो लोग हैं बच्चे, बाबू जी सुनो, भाई साहब थोड़ा सा सुनो, इससे एक आप लोगों के अंदर बात करने की हैबिट आएगी। अगर यहाँ नहीं बोल पाओगे तो हजारों लोगों में लाखों लोगों में क्या करेंगे? पढ़ाई लिखाई इतनी जरूरी है, जिंदगी से ज्यादा जरूरी है समझदारी। समझदारी आपने पढ़ाई तो आपने खूब कर दी, समझदारी कुछ है नहीं पढ़ाई में। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कितने बच्चे थे? नहीं, सॉरी, 5 नाम नहीं पता। 5 कहाँ से पढ़ेगा? वो सीरियल देखा था ना उनका, उसमें देखा था। चलो कोई बात नहीं, ताली बजा दी। बच्चे 5 थे, एक बेटी थी, 4 जिसमें से 4 बच्चे उनके एक्सपायर हो गए थे। एक बच्चे थे सबसे बड़े जसवंत, सबसे बड़े, ठीक है ना? उन्हीं के बच्चे चले आ रहे हैं, लेकिन अब पढ़ा नहीं है वही बात। बाबा साहब ने कितने देश में पढ़ाई करी? मैं 3 वकील पे बैठे, इनके कैच करो ना, मुझे नहीं कैच कर रहे हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कितने देश में पढ़ा? 82 से आप करते हैं 5 देशों में पढ़े थे, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड और मुझे आप आओ ना, एडवोकेट आप कैसी बात? बाबा साहब ने 5 कंट्रियों में जो है अपनी, इंग्लैंड में, फ्रांस में और अमेरिका में और जापान में और आपने वकालत कौन से सन में करी?
अपने नंबर में फाइनल। अब कहाँ कर रहे हो कल? कनाडा में कनाडा। आपने बाबा साहब की किताब पढ़ी है? कौन सी? नाम बताओ, एक का नाम बताओ। पत्रिका आप मुझे एक पुस्तक का नाम बताओ। एक तो जीवन परिचय की भी है और एक में वो बाबा साहब का वो संविधान की भी है, बहुत सारी है पुस्तकें। आप तो सबसे बड़ा संविधान ही बाबा साहब का पढ़ रहे हैं। वकील साहब को ताली बजा दो अभी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 3 देश में पढ़ाई। फर्स्ट अमेरिका, सेकंड इंग्लैंड और तीसरा था भारत। एक यहाँ, एक अमेरिका और इंग्लैंड, ये 3 देश। नहीं, कुछ नहीं। वकील साहब एक मिनट, ये जो सवाल है, ये सवाल इसलिए है, यहाँ भी कोई से स्टूडेंट ने जवाब नहीं दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का परिनिर्वाण के डेथ कौन सी तारीख को? 6 दिसंबर। अभी मैं कुछ नहीं लाया, वो ट्रक भर के गाड़ी से या संविधान की देखे वो फ्री, और बाबा साहब की जीवनी भी फ्री देखे। बाबा साहब लेकिन का परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर 1956 में। कहाँ पर? एक दिन पड़ा था। ताली बजा दी। हमारी इस देश के अंदर जो सबसे बुरी स्थिति ये है कि एक तो हम कुछ जानते नहीं है, दूसरा हम किसी की मानते हैं। जो सभा में आप लोगों को समय दे रहे हैं उसके लिए साधुवाद है। आप सब लोगों से कोई भी व्यक्ति 14 अप्रैल मनती है यहाँ? 14 अप्रैल मनाते हो? कितने साल का है? 7, 2 साल, 4 साल, 20 साल, 50 साल, 8-10 साल तो जयंती तक नहीं है। 15-20 साल तक ये लोग थे जयंती तक। बड़ी आत्मा तो मनती है जी, यहाँ पे जिस लोग होता है यहाँ 15-20 साल से तुम्हारी देख रहा छोटा मोटा प्रोग्राम चलता है, छोटा मोटा जरा बड़ा प्रोग्राम नहीं होता। एक बार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 3 देश, मैंने आपको बताया, पहले तो भारत हो गया, उसके बाद पहले व्यक्ति हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे इस पूरे देश के अंदर जिन्हें विदेश जाने का अवसर प्राप्त हुआ। पहले व्यक्ति जो अमेरिका में गए थे, उनका जो दिमाग था वो एकदम खुला हुआ था कि भाई हमारे देश में तो आदमी से आदमी को पसंद नहीं करते हैं, तो खाओ एक साथ, बैठो एक साथ, सब कुछ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वो डॉक्टर शब्द लगाया जाता है, डॉक्टर अम्बेडकर, तो वो डॉक्टर जो शब्द है वो किस चीज पर लगा था? पीएचडी करी थी। तो पीएचडी किस चीज पर करी थी? इधर आओ, पीएचडी इकोनॉमिक्स से करी थी, लेकिन बहुत सारी इससे करी। आप बात बताओ, बिल्कुल सही कह रही हैं। प्रॉब्लम हो रुपीस, इस देश के अंदर जो रुपीस चलता है, किस देश में, उसमें पीएचडी करी। आपको धन्यवाद। नॉलेज रखनी हमारे लिए बहुत जरूरी है। केवल हम पढ़ लिए और हम डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन गए, ये जीवन, ऐसा जीवन तो पशु की जीवन है कि भाई पशु के भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, इंसानों का भी बच्चे पैदा हो रहे हैं। इंसान में पशु में क्या फर्क है कि पशु की रक्षा नहीं कर सकता, इंसान सबकी रक्षा कर सकता। अब ये सवाल 14 अप्रैल के दिन अगर आप लोगों से कोई कर दे, रास्ते में रोक के, जो भी लोग हैं यहाँ, जो भी समाज है यहाँ, कि भाई चमार चूड़ो खत्तू क्यों उतार रहे हो, तो आप ये की सवाल हो गए बाबा साहब का जन्मदिन है और बाबा साहब ने करा क्या है। अब उनसे वो सवाल पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? तुम थोड़ी आएगा बोला नहीं, राजेश बोलता है। आपके पास कोई जवाब है? पूरा मुल्क हमारे ऊपर हंस रहा है, पूरा मुल्क, और हम इस दुनिया के सबसे नीच जाति के पैदाइश हैं। ये सब नहीं, ये सब बकवास है, ये टाइप राजनीति बात है। ये
साहब काशीराम को खत्म करने के लिए वामन मिश्रा ने दिया मूल बीपीएस साहब हैं PhD को तो स्तर पर सारी चीज 500 से ज्यादा पुस्तकें पढ़ चुका ये राजनीतिक धंधे होती है। राजनीति से मैंने आपको बताया कि ना मुझे वोट चाहिए ना नौकरी। हमें आप 3 वकील भी बैठे हो, मास्टर भी बैठे हो, B.Ed भी है, BSc भी है, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत नहीं करी। मैं तो कह रहा हूँ 5000 की आवाज है। अगर मैं यहाँ और बड़े बड़े अधिकारियों को लेके आऊँ तो उनको क्या चाहिए? हमें अपने समाज के प्रति ईमानदार होना चाहिए। कमियां सारे लोग काट रहे हैं, लेकिन उस समस्या का हल क्या है? भगवान बुद्ध ने क्या कहा? समस्या है, समस्या का कारण है, कारण का निवारण। भगवान बुद्ध को अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं, जाने बोलते हैं महात्मा शब्द नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि भगवान बुद्ध ने आत्मा परमात्मा सबका बहिष्कार कर। हमारे यहाँ ना कोई आत्मा है ना कोई परमात्मा, हम जो है वो स्वयं है। मैं मोटरसाइकिल में किक मारूंगा, चलाऊंगा तो अपने घर तक जाऊंगा नहीं, यहीं बैठा रहूंगा। हम अपनी माँ बहन बेटियों को नहीं लाते। जहाँ बाबा साहब का कार्यक्रम हो रहा है, हम जहाँ अच्छे कार्यक्रम बाबा साहब के पूरे देश के अंदर वहाँ नहीं जाते। हम कहाँ जाते हैं? यहाँ कोई नहीं बुलाता। वैष्णो देवी जाना, हनुमान जी की जयंती है वहाँ जाना है, फलाने की जाना है, ठिकाना जाने के हमें कोई नहीं बुला रहा, हम वहाँ जाते हैं। लेकिन जहाँ हाथ जोड़ के बुलाया जाए भाई आप आइए, तो वहाँ हम लोग नहीं। ये हमारे समाज की बहुत बड़ी कमी। तो क्या ये बात दोस्तों सुनो मेरी बात, हम सब लोगों की जिम्मेदारी क्या है या गलत है? हम जो कार्य कर रहे हैं वो गलत तो सही है? ये काम हमें करना है या आप लोग करें? एक हफ्ते से मैं फोन कर रहा हूँ सबको, बाबूजी बाबूजी कर रहा हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 मऊ छावनी दोनों सब लोगों ने पढ़ा। भाई साहब हमारे बुद्धिस्ट बने, बहुत अच्छी बात है। आप लोग पढ़ो, बहुत भी अच्छी बात है। इनके बच्चों का उनका भविष्य होगा, ये भी हम कार्य परिणाम भी आप लोग देखें। लेकिन हमने बाबा साहब की विचारधारा एक गांव से दूसरे गांव क्यों नहीं करते? हम हवाई फाइटिंग क्यों करते हैं? संसार में 2 व्यक्ति हैं पूरे संसार में जिसमें सबसे ज्यादा लोग लिखते हैं, जिनको सबसे ज्यादा लोग पढ़ते हैं। सर्वप्रथम भगवान बुद्ध और दूसरे हैं विश्वरतन बाबा साहब। कितने घरों के अंदर पुस्तक है बाबा साहब की? जरा कौन कौन सी? आपका नाम बता दो। वेरी गुड। बहिष्कार भारत, पार्टीशन पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, और है ये हिंदू ये हिंदू के रीति रिवाजों का विरोध। चलो कोई बात नहीं, आपने पूना पैक्ट पढ़ी थी? पूना पैक्ट आपने पढ़ी है? पढ़ी है। पूना पैक्ट पढ़ने के बाद में आपने पूना पैक्ट अपने समाज को, जब ये नगर पालिका है तो यहाँ के युवाओं ने नहीं बताया जो मानने के लिए तैयार मानने का कहते नहीं। जब मैं इतनी दूसरा है तो वे कैसे नहीं माना? नहीं, आप इतनी दूसरा है इसका मैं बताऊँ अभी जवाब दूंगा। आप बार बार कह रहे कि यहाँ से क्यों नहीं आए? मैंने 8 दिन से फोन करा यहाँ से जगह खाने के लिए। श्रीमान जी दावे के साथ कह सकता हूँ आप टीवी प्रोग्राम रख लो, अगर केरल के स्वाद भी इकट्ठा करके दिखा दो आप। चलो कोई बात नहीं, सुन दे। चैनल के साथ कह सकते हो अगर आप केरल के स्वाद में इकट्ठा करके दिखा दो इस पुराने में। तो अब से 12 साल पहले 10 साल पहले RP सिंह ने प्रोग्राम कर रखा था आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का, और उसमें मेरे पास में केसर का पद था। जो हमारे बाबू चंद्र में अध्यक्ष थे, रवि कुमार जी थे, रविंदर था, अशोक कुमार जी थे। इस प्रांगण के अंदर 25 दिसंबर में बड़े दिन का प्रोग्राम था, और ये पूरे 15 दिन से प्रचार चल रहा था। घर घर से रसीद भी कटी हुई थी, गाँव में भी प्रचार था, माई के साथ प्रोग्राम प्रचार था, भाई मैनुअल भी बहुत प्रचार था। लेकिन उसके बावजूद बताऊँ केरल की संख्या 50,000 से फालतू नहीं थे यहाँ पे।
अगर गाँव से आबादी ना आती यहाँ से गाँव ठंडी पड़ा था। चलो कोई बात नहीं, उस पर भी ध्यान सब लोगों का करा जाएगा कि भाई ये कारण क्या है कि लोग इकट्ठे नहीं हो रहे। आप भंडारा का प्रोग्राम रख लो, दिन में रख लो, जगह नहीं मिलेगी। रात का प्रोग्राम रख लो, सांस्कृतिक प्रोग्राम रख लो, जगह नहीं मिलेगी। तो सांस्कृतिक का मतलब ये सत्संग वगैरह चलते हैं। इनके प्रोग्राम सबसे बड़ी क्या है, यहाँ पे जो है ज्यादातर गरीब तबका है। इस यहाँ से 1000 वोट हैं, इस मोहल्ले के अंदर 1000 वोट अच्छा मारोगे, केवल 4 नौकरी पेशा है, तो 4 में से 3 यहाँ सीखे हैं। बाकी सब जो है जो भी नौकरी लगता है बाहर चला जाता है। बाकी बचा कौन, मजदूर तबका, दुकानदार, वो अपनी मजदूरी छोड़ गए हैं। हमारा बकवास सुनने क्यों आएगा? दुकानदार अपनी दुकान छोड़ के क्यों आएगा? उसके पास में बुध का दिन है, उस लोगों ने जो है वो ये काम दिखता है। बुध वाले ये जो है बुध वाले दिन, ये बात मुझे यहाँ से कहनी नहीं चाहिए थी, लेकिन बार बार जब आप इस बात को फोर्स कर रहे कि मैं 8 दिन से कह रहा था, 10 दिन से कह रहा था, 2 दिन से कह रहा था, यहाँ पे आदमी नहीं आए। मोहल्ले के अंदर 22-23 परिवार है यहाँ से, ये मोहल्ले की एक ब्रांच है। औरतें जो है ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 और सगे हैं। और मेरे घर की एक बहन बैठी, तो भांजी बैठी, घर वाले घर पे है, हमारे साथ लग नहीं है। लेकिन बाकी का क्या है, अब हमें तो माता जी के दर्शन करने हैं, हमें तो माता जी का जो है भोग लगाना, हमें तो भगवान की जो है पूजा करनी है, तो बताओ उन्हें निकाल के कैसा लाना है। चलो कोई बात नहीं, आपने इतना प्रयास करा, धन्यवाद है कि आप अपनी फैमिली को लेकर आए। जो कोई नहीं लाया अपनी फैमिली को आप लाए, इतना तो है चेंजिंग। साथियों, मैं आपको एक बात बताऊं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो बाबूजी ने बताया पूना पैक्ट, उससे पहला मतलब गोलमेज सम्मेलन, जो गोलमेज सम्मेलन 3 साल चला, 30, 31 और 32। 30 में हमें पहली बार 7 अधिकार मिले। उन 7 अधिकारियों के अंदर एक अधिकार ऐसा था जिसके लिए गांधी ने एमरण जो पूना पैक्ट में वकील साहब भी बैठे हुए, वो जो हड़ताल थी उसकी ये थी कि भाई मैं मर जाऊँ पर इस अधिकार को मैं दूंगा नहीं। वो था हमारा 2 वोट, 2 वोटों से बोलते हैं पूना पैक्ट, यानी कि वो तुम्हारे 90% अधिकार खा लिया पूना पैक्ट। अगर उस टाइम पे हमारा पूना पैक्ट तो बाबा साहब को मजबूरी में समझौता करना पड़ा, और बाबा साहब कहते कि संतरे का रस निकाल लिया और छिलका फेंक दिया, जो रिजर्वेशन है ये छिलका फेंक दिया। तो उस पूना पैक्ट में से पहले जो थे वो 6 अधिकार जो हमें मिले थे, सार्वजनिक स्थानों पर आने जाने का, पढ़ने का, स्वच्छ कपड़े पहनने का, और आप सब लोग जमीन जायदाद 6 थे, 7 पूरे थे, 7वें में जो पूना पैक्ट हुआ वो हमें सब कुछ खा गया। उसमें खाने का जो था सातवा कि जहाँ हमारी रिजर्वेशन है, जो हमारा रिजर्वेशन है, जैसा भी मैंने आप लोगों से पूछा भाई कितने वार्ड है, तो जहाँ हमारी जनरल सीट है उस पर हमें पूरे देश के अंदर, ना तो आज तक किसी पार्टी ने काम करा, पूरे देश में कोई भी पार्टी नहीं हुई, उसने कभी भी हमारे जो लोग हैं उनको जबरदस्ती जनरल सीट पर वोट देनी पड़ती है। रिजर्व सीट पे कोई भी पार्टी में जो भी टिकट दे रही हो तो रिजर्व सीट पे दे दिया, जनरल सीट पे क्यों नहीं दे रही? जनरल सीट पर हमें दूसरों को वोट देनी पड़ रही है, जबरदस्ती देनी पड़ रही है, जबकि वो लोग हमें वो लोग हमें अपनी वोट नहीं देते, हमें देनी पड़ रही है। क्यों देनी पड़ रही है? क्योंकि हमारी जो वोटें हैं ना भाई हमारा आगे तो कोई लड़ नहीं रहा, तो हमें किसे देंगे? जो पार्टी ने टिकट दी उसे देंगे। तो हमारी जो बहुत सारी वोटें हैं वो बेभाव के वहाँ जा रही हैं बिना वजह के, जबकि हमारी इस तरीके से आबादी आ जाती है कि वहाँ हम अपना व्यक्ति स्वयं खड़ा करके स्वयं लड़ा सकते हैं अपनी जीत, और हमारा पूर्ण पैक्ट सफल हो सकता है। तो ना तो सरकार ने कभी इस पर ध्यान दिया, और ना सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दिया, और ना ही राजनीतिवादी ने कहा। भाई लगभग मेरे ख्याल से 100-200 पार्टी देश के अंदर है, जय आ जाओ, तो उन्होंने कभी भी इस चीज पे विशेष ध्यान नहीं दिया। आ जाओ मास्टर।
हमारी जो इस देश के अंदर अर्थव्यवस्था है, जो पूना पैक्ट है, उस पूना पैक्ट का आप सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना है। क्योंकि अगर हम पूना पैक्ट ठीक से पढ़ गए तो हमारी आधी लड़ाई खत्म हो जाएगी। 131 सांसद हमारे देश के अंदर हैं और 84 के लगभग उत्तर प्रदेश में है, उसमें से 19 तो विधायक बन के गए हमारे, वो भी दूसरी पार्टी से गए, चलो कोई बात नहीं। 21 उसके अंदर पासी समाज अपना कोई आगे उधर पूर्वांचल की साइड उसमें, और 21 के लगभग खटीक बन के गए हैं। वाल्मीकि और जाटव दोनों को मिलाकर 19 बने हैं, है ना। इस तरीके से और भी कोई, तो जो लड़ाई आओ मास्टर जी आओ, जो लड़ाई है हमारे देश के अंदर वो अर्थव्यवस्था पे, रोने से हमारा कुछ नहीं होगा। बाबा साहब की विचारधारा को हमें अपनाना पड़ेगा और अपनाने के बाद में उसका विकास अपने बच्चों को देना। आपके पास कितना ज्ञान है, मेरे पास कितना ज्ञान है, क्योंकि भगवान को क्या कहते हैं कि दीप से दीप जलाओगे तो अंधकार खत्म होगा। बुद्ध से पहले 27 बुद्ध हुए हैं, जो बताते हैं भगवान के 27 बुद्ध है तब पर। लेकिन 27 बुद्धों के अंदर ना तो उनके कोई नाम जानता है और ना ही उन्हें कोई पैसा। आ जाओ बहन, है नहीं। 28वें जो बुद्ध थे, 28वें जो बुद्ध थे, वो भगवान बुद्ध को जब बोधि प्राप्त होती है तो वो कहते हैं मेरा ये धर्म है, ये जय भीम साहब आ जाओ, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। आगे पाओ, आगे तो है भाई, वो क्यों पीछे में रह जाएंगे, बात तो साथ आगे भी चलते हैं, पता नहीं भैया इधर को आओ, आगे को आओ, आगे को बैठो, इधर आ जाओ। 72 साल हमारे देश की आजादी को हो गए और हम सब लोग कभी भी अपने समाज को जगाने के लिए एक गांव से दूसरे गांव, एक गांव से शहर से दूसरे गांव तैयार नहीं। अभी जो ये 18 में देश के अंदर बवाल हुआ था, आप सब लोगों को पता ना, 2 अप्रैल का आंदोलन, कितने लोगों ने भाग लिया? 2 अप्रैल के आंदोलन में कितने लोगों ने भाग लिया? 150 लोग भाग नहीं गए, हमने लिया ना, सामने लिया था, 150 आदमी करीब थे सर, भाग लिया। ये जो था ये SC/ST एक्ट, आप सब लोग जानते हैं, वकील साहब बैठे हैं, 3 मास्टर जी भी आ गए, बहन जी आएगी, मतलब साधुवाद है, धन्यवाद है। ये एक्ट हमारी सुरक्षा की गारंटी, जैसे महाभारत में सुनिए कर्ण के कवच कुंडल है, उसकी सेफ्टी, ये हमारी सेफ्टी है। अगर SC/ST एक्ट बाबा साहब बिल्कुल नहीं बना, और ये पूना पैक्ट में ही बनाया है, पूना पैक्ट पे, तो आप ये ध्यान रख लो कि बहुत बुरा हाल होगा हमारे देश में। क्या पढ़ लिख लेते हैं, आज भी डेली अखबारों के अंदर आ रहा है कि वहाँ मारा, ये मारा, दलित मारा, वो मारा, ठिकाना मारा, पढ़ने के लिए। तो बाबा साहब ने एक्ट इसीलिए बनाया था कि भाई अगर इन्हें किसी ने छेड़ा तो पहले तो ये सबसे पहले गिरफ्तारी, उसके बाद गिरफ्तारी। इस सरकार ने आज तो जो उनका भी पहले जो इसके ये करो, जो है इंक्वायरी होगी, फिर 6 महीने बाद गिरफ्तारी होगी, फिर ये होगी, तो कितनी देर में तो मामला दस हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जो बताइए साड़ के मार के जो मशीनों में ठोक दिए। वो मैसेज यहाँ से चला था, वो तो मैं नहीं बताऊँगा। इसमें 11 बच्चे हमारे एक्सपायर, 11 बच्चे एक्सपायर हुए, 30 लाख से ज्यादा मुकदमे लिखे, 1 महीने रखा। 4 तारीख को मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था सूर्य और 28 तारीख को मारा। और जैसे ही मेरा नंबर बंद हुआ, SO साहब ने दिया था, तुरंत जाते फोन भी पहुंचा दूंगा। तो जितने मिशनरी गाँव लेते ना, सबके मोबाइल एक पेपर में बाकायदा निकला, मेरठ मंडल का नेतृत्व, और मेरे से पहले योगेश्वर मांझी मेरठ के मेयर साहब, वो गिरफ्तार। तो हमें किसी भी चीज़ का दुख नहीं हुआ। मेरे से इंस्पेक्टर ये कह रहा था, हाँ भाई ये जो है अब दोबारा हो गई, कहा उनका तुम अफसोस नहीं मकाया था, भाई ये जो है वो है, मन का ऐसा है, सुनो अगर आपका फिर छेड़ा था, अपने साले आते देश को छोड़ पाएंगे, हम कल मरते हो आज मर जाए, लेकिन अगर हमारा जीवन अपनी कौम के लिए नहीं है तो हमारा जीवन नहीं है, फिर हम पशु हैं, हम पशु हैं। तो
भगवान बुद्ध या बाबा साहब, ये साहब काशीराम या ज्योतिबा फूले, परसों माता रमाबाई जी का परिनिर्वाण दिवस 27 मई। हमें इन महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा। इनकी जो किताबें हैं वो हमें डोनेट करनी पड़ेगी। हम 1000 रुपये कमा रहे हैं, हम 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये किताबों से दें, बच्चों में चर्चा करें, शाम को करें, लोग यहाँ टॉफी लोग के जयकारे बजाने शुरू। तो जब यहाँ 10 मिनट जयकारे बजेंगे तब पड़ोसी जरूर देखेंगे वो क्या रहा है। अभी शांति है ना देश में, अजान भी बंद है, मंदिर भी, घंटे भी बंद है। तो हमारे जो लोग हैं वो भाग्य भगवान के पीछे ज़्यादा भागे। एक वायरस चला जापान से, क्या पता नहीं कौन से देश से चला, सारे मंदिर मस्जिद बंद कर दिए ना, कर दिए, सारे धर्म के ठेकेदारों को ताले लगा दिए। कहाँ चलेगा भैया ऊपर वाला? कोई बनाने वाला, सारे डॉक्टर सब कहाँ भाग रहे? वह डॉक्टर हो बच्चे। अब ये बताइए तो दुनिया को चलाने वाले इनके ही दरवाजे बंद कर दिए उस वायरस ने, तो वो ऊपर वाला बड़ा है या वो वायरस बड़ा है? वायरस बड़ा है जी, वायरस बड़ा है ना। तो फिर कहाँ गया भाई भगवान? दरवाजा जो है बाबा साहब। हम सब जो लोग हैं वो अंधविश्वास में जाते हैं। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं और बाबा साहब क्या कहते हैं, कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं सुनो दोस्त, लीकन सब चले, लीकन चले कमो और लीकन से आपके चले सार से। यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं दुनिया में पैदा होते हैं वो लीक पे चले, भाई मेरे माँ बाप को नहीं काम करा, मैं नहीं काम करता हूँ। दूसरे उससे अलग सोच रहे हैं, तीसरे उससे अलग सोच रहे हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस संसार के अंदर 4 प्रकार के लोग, आनंद से पूछा कि तथागत इस संसार में कितने लोगों को आप जानते हो? कि मैं 4 प्रकार के। पहला जो अंधेरे में पैदा हुआ और अंधेरे में मर गया। दूसरा जो अंधेरे में पैदा हुआ और रोशनी की ओर जा रहा है। तीसरा जो रोशनी में पैदा हुआ और अंधेरे की ओर जा रहा है। और चौथे नंबर का वो जो रोशनी में पैदा हुआ और बड़ी रोशनी में जा रहा है। तो इसमें दो तो बेकार है, एक तो फर्स्ट नंबर का बेकार है और तीसरे नंबर का बेकार है। 2 आदमी मेरी नजर में अच्छे हैं, जो अंधेरे में पैदा हुआ, गरीबी में हुआ, किसी भी तरीके से हुआ और वो अपनी तरक्की करके अपने परिवार की तरक्की करके ऊपर उठा। और दूसरा वो कि हमारे वकील साहब हैं, 3 बैठे हैं, हमारा सौभाग्य है कि इनके बच्चे बड़े हुए हैं, ये वकील बने हैं, वो उससे बड़े जज बने और बड़े कमिश्नर बने। तो उसे कहते हैं रोशनी में पैदा होना और रोशनी में और जाना। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम उल्टे चल रहे हैं। हमारे बाप दादा जो है ये काम करते चले गए, हम नहीं करते, कैसा करेंगे भाई? 26 जनवरी 1950 हमारे देश का संविधान लागू होता है। हमारे 2 वक्ता भी आए, उनकी भी बात सुनी जाएगी। इस देश के अंदर जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लागू करा, तो 25 जनवरी 1950 को पूरी रात खुश थी। क्यों बजा उनकी तरह सा नहीं होता, वो पूरी रात 26 अलीपुर रोड पर खुश थे। उनके पीए नाना चंद्र जिन्होंने बाबा साहब की सेवा में 25 साल की, उन्होंने कहा कि आज बाबा साहब पूरे जीवन के अंदर मैंने कभी आपको इतना खुश नहीं किया, तो आप ये बताइए आज इतने खुश नहीं। तो उन्होंने कहा कि नानक चंद्र रत्तू मैं आज इसलिए खुश हूँ कि ये जो मेरे समाज की सदियों की सड़ी गली व्यवस्था है, गुलामी है, जैसे ही ये घड़ी रात के 12 बजे आज से जितने इस देश के राजा हैं, जितनी इस देश की बेगम है, उनको बिना हाथ लगाए उन्होंने ऐसा ऑपरेशन करते हैं कि आज के बाद इनकी गोद से कोई राजा पैदा। आज के बाद जो जनता चाहेगी वो राजा बनेगा। और 12 बजे के बाद जैसे ही घड़ी बजाती तो राजा रंगते और रंग। तो कौन बड़ा है दुनिया में? भगवान बड़ा है या बाबा साहब? अधिकार हमें किसने दिए? किसकी बदौलत हम जिंदे हैं? और हम कहाँ गए? हमारे जो ज्यादा मेन फोकस है वो फोकस है हमारा स्टूडेंट। देखो जो बुजुर्ग हो चुके 70 साल के 80 साल के, उनके ऊपर फोकस करने से हमारे तो उनकी तो कटेगी। अब हमारी जो मेन चीज है ये सुंदर सुंदर बहन बेटियां जो बैठी हैं, जो बीएससी करने वाली,
मेरी बेटी भी पीएचडी के फाइनल में है। मैंने तेरी तरह के वो कहता फोन में इस संसार में डॉक्टर कितने प्रकार हैं? डॉक्टर वैरायटी कुछ आँख के कान के नाम डॉक्टर कितने लोगों को लगता है? इस देश संसार में डॉक्टर कितने लोगों को लगता है? डॉक्टर कितने प्रकार के होते हैं? हाँ ठीक। हाँ वो ताली बजा दो। इस देश में और विदेश में आप सुन लो ध्यान से 3 प्रकार के डॉक्टर। एक होता है पीएचडी, ठीक है, एक होता है इंसानों का डॉक्टर, चाहे वो कान का है, नाक का है, हाथों का, वो होगा इंसान, और एक होता है पशुओं का। ये होते हैं हमारे देश में 4 प्रकार के डॉक्टर। कौन से हैं? और वो होते हैं डॉक्टर जिन्होंने बिना हाथ लगाए किसी को मारे पीटे, बिना क्रांति करे इस सत्ता को 1932 का पूना पैक्ट आपने जो पढ़ा है उसे पढ़ाना है, चाहे आप उस पर एक लाइन डेली व्हाट्सएप पर लिख के भेजें। जो ज्ञान जिसमें है, कोई जिसमें वो नहीं है बुद्ध कि मैं संपूर्ण बुद्ध हूँ या मैं संपूर्ण बाबा साहब का जानने वाला हूँ या मैं बोल रहा हूँ आप सुन में बहुत बड़ा अम्बेडकर वादी हूँ कुछ हूँ। जितना ज्ञान में उतना मैं बखेरना है, जितना आप में बखे ज्ञान है उसे आप लोग बखेरेंगे, तब तो उसका फायदा होता है। वरना तो आप पीएचडी करे कोई भी करे उससे क्या फर्क। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक बात मैं बता दूं आपको और मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मंत्री थे 26 अलीपुर रोड पर, तो उस टाइम पर एक लड़का महार समाज से मुंबई से ही वो पहला आईएएस बना था। तो बाबा साहब ने उसे फोन करके चिट्ठी लिख के उसे बुलवाया कि उसे लड़के को। तो बाबा साहब गार्डन में बैठे थे, अखबार पढ़ रहे थे, वो आ गया और उन्होंने सोची कि मंत्री जी तो आई पेटी वेटी लेंगे कुछ, और वो खड़ा रहा 5 मिनट के लिए। तो बाबा साहब ने उसे देख कर कह लगे बाबा साहब आपने बुलाया था कुछ वो चाहिए? थैली वैली जो चलती है इनकी पेटियाँ नेताओं की पैसों की। तो उसने की एक काम करना, आप पहले आदमी हैं हमारे समाज के जो आईएएस बने हैं और आपको लाल बत्ती की गाड़ी मिली है, तो आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि आप जिस दिन छुट्टी हो संडे के दिन आपको अपनी गाड़ी में बैठना है, सायरन बजाना है और जहाँ आप खेले कूदते हैं, जहाँ पैदा हुए हैं, उन बस्तियों में घूमना है संडे के दिन। संडे के दिन छुट्टी वाले दिन उन बस्तियों में घूमना है जिनमें आप खेलते कूदते हो। तो उसमें जो औरतें हमारे समाज की हैं, कुछ जैसे वो आपको देखेंगी तो वो क्या कहेंगी कि देखिए कल तक का लड़का मेरे लड़के के घर घूम रहा, आज इसे बत्ती भी दी है, तो मैं भी अपने लड़के को ऐसा ही बनूं। तो माँ जो होती है वो निर्माण करती है। हमें कुछ चीज का पता नहीं, हम आपको कैसे बता दें? भगवान बुद्ध एक बार चैतवन बुद्ध विहार के अंदर बैठे थे और प्रवचन दे रहे थे। तो प्रवचन देते देते हम जैसे पागल भी था उनका शिष्य। अब उसमें क्या होता है, जैसे बुद्ध विहार आप लोग नहीं हुआ है, मैं से भी गलती मोमबत्ती नहीं जलवाई। बुद्ध विहार के अंदर जब भी आदमी जाता है तो वो उपहार लेकर जाता है, जो भी उपहार हो, चाहे फूल लेके जाओ या खाने की चीज ले जाओ, फल फ्रूट ले जाओ, तो उसका कुछ भी नहीं सूझा। उसने देखा यार बुद्ध विहार में ठंडा है, उन्हें ठाई मट्टी ले ली, अपनी मुट्ठी में मट्टी भर के ताकत के सामने नमन करके ले जाकर ऐसे निकल कर गड्ढे में गए, हाथ झाड़ के अपने प्रवचन सुनता रहा। अगले दिन जब वहाँ सब लोग देख रहे थे, आगे से निकला कोई क्या चीज इधर आई, तो सबने क्या काम करा, उस एक एक मुट्ठी मट्टी ठाई और ले जाकर खड्डे में गिर दिया। अगले दिन खड्डा। तो तथागत बुद्ध या बाबा साहब ये साहब काशीराम साहब एक बात कहा करते थे कि मैं पूरे समाज को नहीं बदल सकता, लेकिन समुद्र के अंदर या तालाब के अंदर एक पत्थर फेंकने से भी हलचल हो जाती। तो इतने बड़े विद्वान जो 1965 में आईएएस की नौकरी छोड़ गए, उनके लिए लोगों ने क्या कहा? उन्हें कहा था कि देखो ये पागल आ रहा है रोपड़ के अंदर, कि अपने घर का सबसे जिम्मेदार आदमी, सबसे बड़ा अपने बाप का सहारा होना चाहिए। जिस नौकरी को पाने के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं, ये पागल उस नौकरी को छोड़ के आ रहा है
और उनके गुरु कौन थे? दीना बाना पाल, जो उस जहाँ पर सर्विस करते थे वहाँ पे उनका जो काम था साफ सुथरा। तो 14 अप्रैल के दिन से शुरुआत होती है साहब का आश्रम। तो वो जो थे दीना बाना जी, वो लड़ पड़े अपने अफसर से। अफसर था पंडित, उसने कहा कि मुझे छुट्टी चाहिए 14 अप्रैल की। उन्होंने कि क्यों? क्योंकि मुझे अपने मसीहा का जन्मदिन मनाना है। और उन्होंने कि कौन? उनका अम्बेडकर। इसी बात को पंडित जो है अफसर जो थे उन्होंने उन्हें जो उन्हीं की छुट्टी उन्होंने ठाकर नहीं जाती। कहने लगा तू एक आदमी के जन्मदिन के लिए अपनी नौकरी नहीं जाने को लगा रहा, क्योंकि मैं इसके लिए अपना घर भी बेच दूंगा, मुझे तो जीने का अधिकार ही इसने दिया है। तो साहब काशीराम ने उनकी बात को सुना तो उन्होंने कहा दीना बाना क्या बात है? कहने लगा ये छुट्टी नहीं दे रहा। तो क्या? क्योंकि मुझे बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाना है। कहने लगे कौन है ये अम्बेडकर? तो साहब दीना बाना जी का आदेश था कि जिसकी बदौलत तुम अफसर बने हो, ये है वो डॉक्टर। साहब काशीराम ने 15 दिन तक पढ़ाई करी, नौकरी को रुझान दिया और जब जाकर करोड़ वालों ने काटा पूरा इतिहास। तो जब वो रोपड़ के अंदर पहुंचे तो कहा कि गांव वालों ने कि तू नौकरी छोड़ यार, तुझे माँ बाप का सहारा बनना चाहिए सब कुछ। और ये पागल आ रहा कि ये पागल उस दिन आएगा रोपड़ के अंदर जिस दिन दोवाली के ऊपर राग होगा, दोवाली इच्छा। अपने माँ बाप माँ को भी उन्होंने चिट्ठी लिखी कि मेरे सहरे का इंतजार नहीं करना, 15 दिन शादी के हैं, मेरे सहरे का इंतजार नहीं, रिश्ता कैंसिल। और मैं कभी घर नहीं आऊँगा, मेरा कोई बैंक बैलेंस नहीं होगा, समाज ही मेरा परिवार है। ये 5 प्रतिज्ञा करके साथ अपने पिताजी को उन्होंने कह दिया कि जब भी मिलना हो सभा में आ जाना। उनके माँ बाप बड़ी बिशन सिंह नाम था, वो क्रोधित हो रहे कि यार तेरी जरूरत ही मुझे, तू तो अपने सब कुछ नष्ट कर दिया था ना। लेकिन जब वो पहुंचे वहाँ 10 किलोमीटर दूर सभा लग रही थी पंजाब में, जब वहाँ हो रही थी जय जयकार साहब काशीराम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तो उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे कि माता पिताजी जब जीत जाए। तो उन्होंने समाज को दिया, तो आज हम उनका गुणगान करते हैं। और जिन्होंने सदा हमसे छीना, कैसे छीना? क्यों? टूटती है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति कि इन नीच कमी जलीलों को हमारे हिस्से में से, जनरलों के हिस्से में से कौन कौन सी चीज छीन छीन कर डॉक्टर अम्बेडकर ने इन्हें दी। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, कौन बना? ब्राह्मण। संगठित रहो, कौन हुआ? ठाकुर। और संघर्ष बनिए, तीन ही है। और हम कहाँ हैं? हम बिल्कुल जो है 400 में से 1 में घंटे बजा रहे हैं। तो जो लोग अपना इतिहास नहीं पढ़ते वो अपना इतिहास लिख नहीं सकते। मैं अपनी बात को समझ चाहूँगा, मैंने आपको समझ लिया। नमो बुद्धाय जय भीम। हमारे बीच में मैं परिचय करा दूँ, मास्टर जी सुरेश जी आए जो आपके सामने से अपना परिचय देंगे। इधर आ जाओ, वो भी अपनी बात और राजेश जी काफी है। वहाँ खड़े हो, नहीं अपनी बात रखो, अपनी जो भी आप